जो आपकी बात है वो ये है कि आप ज़्यादातर बात करते हैं सेकुलरिज्म, एथियज़म पे और सोशलिज्म एट्सेट्रा। तो आज जो है ना ये 3-4 जो हैं, ये जो मेजर टर्म्स हैं, इनको आप हमारी जो नाज़रीन हैं उनके लिए डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली एथियज़म या सोशलिज़म या कैपिटलिज़म भी आजकल तो बड़ा वायरल हुआ हुआ है, आपको पता है अमेरिका की वजह से। देखिए, सबसे पहले मेरा जो व्यू जो मैं बार बार देता हूँ, मैं रिपीट करना चाहूँगा कि मुझे सेकुलरिज्म से कोई मसला नहीं है। सही, हाँ जी, ठीक? ये सुना है मैंने बार-बार आपसे। मुझे मसला है पाकिस्तान की सेकुलराइजेशन से। हुँ, क्या हुँ। पाकिस्तान को सेकुलर ना करें? या कोई मुल्क अपने लिए चाहता है कि वो सेकुलर हो तो हो भी, मुझे क्या एतराज़ है उस पे? पाकिस्तान की हुँ, सेकुलराइजेशन। हुँ। अब पाकिस्तान में जो सेकुलरिज्म है, जो लोग लेके आना चाहते हैं, इनकी दुनिया में कहीं भी आपस में नहीं बनती है, हाँ, सही। लेकिन पाकिस्तान में इनकी आपस में बनती है। जी, जी, वो बिल्कुल। एक लेफ़्ट का है धड़ा और एक लिबरल हाँ, धड़ा सही। है। अब जो लेफ़्ट है उसके अंदर मार्क्सिज़्म, उसके जितने भी ऑफशूट्स आप कह हुँ, लें, वो कम्युनिज़्म हो, सोशलिज़्म हो एंड सो फ़ोर्थ। और जो लिबरल हैं उनका लिबरल डेमोक्रेसी भी है। ये कैपिटलिज़्म जिसकी आपने बात की, ये असल में सेकुलरिज़्म चाहते हैं पाकिस्तान में। हुँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा? देखें, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि इनकी दुनिया में आपस में नहीं बनती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी कभी बनी नहीं है। हुँ। दे हैव अ हिस्ट्री, ब्लडी हिस्ट्री। पिछली सदी में फैशिज़्म, लेफ्टिज़्म, लिबरलिज़्म, ये 3 कंपीटिंग ताकतें थीं। जी, बिल्कुल। दूसरी जंग अज़ीम में भी ये लेफ्टीज़ और लिबरल्स इकट्ठे हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका और रशिया हाँ, साथ-साथ थे, यूएसएसआर। और फैशिज़्म यानी कि मुसोलिनी, हिटलर, इन लोगों को हाँ जी, इन्होंने हाँ जी। शिकस्त दी और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। हाँ जी। या तकरीबन 1 करोड़ तक दुनिया में मुख्तलिफ़ फ़िगर्स के मुताबिक जानें हैं जो इन हाँ जंगों जी, की वजह से हाँ जी, गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही वो है। वियतनाम में हो, कोरिया में हो, साउथ अमेरिका में जहाँ पे एक तरफ कू लग रहा है, एक अपनी मर्ज़ी का गवर्नमेंट लेके आ रहा है, दूसरा उसको गिरा के कूल कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इन इन लोगों ने बहुत तबाही मचाई है। तो ये जो लोग पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान को सेकुलरिज़्म चाहिए, मैं उनसे पूछता हूँ कौन सा सेकुलरिज़्म चाहिए? तो आगे से उनको हैरत होती है कि सेकुलरिज़्म क्योंकि अलग-अलग होता है। येस, सेकुलरिज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू हुँ, थिंक? जब आप कहते हैं कि आप खुदा को रियासत से दूर करेंगे तो मामलात तो आपने रोज़ चलाने हैं ना, हाँ जी, कानून बिल्कुल, साज़ी तो रोज़ करनी है। बिल्कुल। तो वो किसके तहत होगी? किस निज़ाम के तहत? सोशलिस्ट निज़ाम के तहत होगी, लिबरल निज़ाम के तहत होगी। इन दोनों की तो आपस में बनती ही नहीं है, तो पाकिस्तान को आप क्या खाना जंगी में तब्दील कर देंगे फिर? हुँ, हुँ। सही। तो ये इसलिए, और फिर इन दोनों के आप जब भी इन मेरा पाकिस्तान की सेकुलराइजेशन से जो असल मसला है कि हिस्टोरिकल एविडेंस देखें, ये लोग कहते हैं कि मज़हब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है। जी। कुछ 26 मिलियन के लगभग मेरे ख्याल में स्पार्को का बजट है, आजकल ऊपर नीचे हो गया तो मैं हाँ कह नहीं जी, हाँ सकता, जी, लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ैक्टली यही किया है। था। एजुकेशन का बजट हमारा देख लें, सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो पैसा लगना है वो आप देख लें, और हाँ जी, दूसरी तरफ आप तनख्वाहें देख लें एलीट की, जी, बिल्कुल। आप उनके फ्री बिजली के यूनिट्स देख लें, आप बिजली के उनके माफ़ी चाहता हूँ बिजली के यूनिट्स देखें, फ्यूल देखें, इनको लीटर्स कितने फ्री में मिलते हैं, टैक्सेशन में क्या छूट मिलती है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 50% बजट हमारा 2021 की उनकी जो रिपोर्ट है, हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारी एलीट खा जाती है। सही, बिल्कुल। और पाकिस्तान तरक्की किसकी वजह से नहीं कर रहा? मस्जिद के मौलवी की वजह से। हाउ स्टूपिड डज़ वन हैव टू बी टू जी, कम विद एन बिल्कुल। आर्गुमेंट लाइक दैट? सही तो है। ये सेकुलर्स असल में जो रेड हेरिंग है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सोशलिस्ट है, मैं कि जाली आदमी है, हुँ, लिटरली जाली आदमी है। ये जागीरदार है और साथ सोशलिस्ट है। ये हुँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके तकरीरें करके अपने लेफ्ट के जो जलसे होते हैं करके उस पर चले जाते हैं, भाई तुम लोगों की तो सिस्टम है, तो ये इजाज़त ही नहीं है इसकी। हुँ। जो लिबरल है वो तो पाकिस्तान को वैसे ही शिकारगाह समझता है अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये मिलजुल के पाकिस्तान को, जब आप कहते हैं कि ठीक है हम गॉड को बीच में से निकालेंगे, तो वो तो निकाला हुआ है आपने, जी, बैंकिंग सेक्टर में आपने निकाला हुआ है, हेल्थ में निकाला हुआ है, एजुकेशन में निकाला हुआ है। ना हमारी जो एजुकेशन है वो दीन से इंस्पायर्ड है, ना हमारा हेल्थ सिस्टम। आप हस्पताल, अल्लाह ताला माफ़ करे, डॉक्टर्स के या एक आदमी हथे चढ़ जाए उसको लग समझ जाती है। हुँ, बिल्कुल। ये यही अमेरिका में होता है। अमेरिका में लिबरलिज्म है, हाँ जी। कैपिटलिज्म है। वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी और डॉक्टर्स आपस में दे आर इन कहूट्स। एक आम आदमी है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हर साल बढ़ती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। हुँ, आप पाकिस्तान में किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ, उसकी पार्टनरशिप है किसी न किसी लेबॉर्ट्री के साथ, जहाँ पे बिल्कुल, आपको उन टेस्ट के लिए भेजता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। लेबॉर्ट्री आपको वो चार्ज कर रही होती है, डॉक्टर को अपना कट दे रही कर होती दी है। रहती है, बिल्कुल। लिबरलिज्म, हाँ जी। कैपिटलिज्म, दैट्स हाउ इट वर्क्स, इट्स कॉल्ड कोऑपरेशन। जी, जी। वेलकम टू लिबरलिज्म। अब इसी को आप इस्लामी सिस्टम के अंदर लेके आ जाएँ, सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। हुँ,
क्योंकि इस्लाम का हर सिस्टम सोशल जस्टिस पे बेस्ड है। बिल्कुल। यहाँ पे सोशल जस्टिस पे बेस्ड कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये मिलजुल के पाकिस्तान को बम्भोड़ के ही खाना चाहते हैं। और 70-75 साल हो गए ना भाई, और कितना हम बर्दाश्त करेंगे, कितना और सब्र करेंगे हम। इनफ इज़ इनफ। इसलिए अब हम कहते हैं कि ना हमारा हल सोशलिज्म में है, ना हमारा हल कैपिटलिज्म में है, हमारा हल है प्योर एक इस्लामिक जो शरिया ड्रिवन कंट्री है। अगर हमने एक फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोग्रेसिव पाकिस्तान क्रिएट करना है जो साइंटिफिकली ड्रिवन हो, जिसमें बच्चों के पास एक सेंस हो, तो उसको जब तक आप उनको वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं देंगे कि तुम हो कौन, तुम्हारा मकसद क्या है, तब तक तब्दीली पैदा नहीं होगी। हर मुल्क, अब देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों बनी थी, दे वर फंडामेंटलिस्ट्स। उनको तकलीफ थी इस चीज़ की कि ये जो नॉर्मंडीज़ यहाँ पे आए हुए हैं, फ्रेंच ज़ुबान ये हमें कहते हैं हम सीखो, क्यों हम अपनी इंग्लिश सीखेंगे। हाँ जी। उन्होंने यानी कि अपने इंग्लिश फंडामेंटलिज्म को सामने रखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई। आज दुनिया में देखें उसका कितना बड़ा नाम है, और दुनिया में कितने बड़े बड़े ऐसे इदारे हैं। यू हैव टू गो बैक टू योर रूट्स। तो हमारी रूट्स तो हमारे क्लासिकल पोस्ट क्लासिकल एरा में हमें मिलती हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन और वर्क टूवर्ड्स एज अपोज टू ये जो उद भॉय साहब और ये जितने हैं कि नहीं मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी गुजारोगे तो कामयाब होंगे, वो जो हो रहे हैं उनको देख